Hey everyone, this is Varsha and welcome back to my YouTube channel. So I'm in अंडमान निकोबार आइलैंड। तो मैं अभी पोर्ट ब्लेयर में हूँ। तो आज हम सेलुलर जेल जाने वाले हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। लेट्स गो। तो हम निकल चुके हैं अपने होटल से एंड सबसे पहले हम फ्लैग पॉइंट जाएंगे, जो कि अंडमान निकोबार में हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। बिकॉज इन 1914 थ्री फर्स्ट ट्राइकलर होस्टिंग इन इंडिया और 13 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एज अ हेड ऑफ प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा यहीं फहराया था। और साथ में उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड को ब्रिटिश राज से आज़ाद होने वाला पहला इंडियन यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था। नहीं नहीं बैठो बैठो कुछ तो फ्लैग पॉइंट पे एकदम से बारिश हो गई, जिसकी वजह से यहाँ जल्दी निकलना पड़ा हमें। तो यार यहाँ पर बारिश हो रही है एंड सी इट्स सो मच, सभी भीग चुके हैं। वेट राइट नाउ। ये 1943 में फोटो क्लिक कराने गए थे और सब भीग गए। बारिश पड़ रही है। ख्याति, अपने हेयर्स पीछे करो, हेयर्स पीछे करो। ये प्लांट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये वाले ना प्लांट्स अच्छे लग रहे हैं, है ना? ये बहुत सारी जगह पर है। मेरे को तो पिंक कलर के अच्छे लग रहे हैं। पिंक कलर के अच्छे लग रहे हैं। सो ये सेलुलर जेल की एंट्री है जहाँ हम चल रहे हैं। ख्याति, कहाँ जा रही हो? सेलुलर जेल। ये भी छोटी, इसको बोलना नहीं आता, बट ये सेलुलर जेल जा रही है। जल्दी करिए। ये कहाँ? इधर। सो गाइज इट्स अ सेलुलर जेल और जेल के जस्ट साइड में ही है हमारा पार्क, जो कि है वीर सावरकर पार्क। ख्याति आ गई है यहाँ सेलुलर जेल में। क्या थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे जाओ। सो ख्याति आई है यहाँ सेलुलर जेल में। ये है हमारी सेलुलर जेल, जिसको हम काला पानी की जेल भी बोलते हैं। और यहाँ हमने पहला विजिट करा है पोर्ट ब्लेयर में। नाउ वी आर एंटरिंग इन सेलुलर जेल। और इसकी एक बहुत बड़ी पीछे एक कहानी रही है आज़ादी से पहले। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सेलुलर जेल की हिस्टोरिक गैलरी देखने। यहाँ बहुत सारी पिक्चरें लगी हुई हैं, जिससे आप समझ सकते हो काफ़ी डिटेल में इस जेल के बारे में। सेलुलर जेल जो कि एक ऑक्टोपस डिज़ाइन में बनाया गया है एक ऑक्टोपस डिज़ाइन में करा हुआ है। सो इस हिस्टोरिकल गैलरी में एक एक पिक्चर के साथ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि उस टाइम पे 1947 आज़ादी से पहले ब्रिटिशर ने कैसे रूल किया था इंडियंस पे, कितने लोग रखे थे यहाँ पर कैदी बनाकर, कितनी गंदी उनको टॉर्चर किया जाता था। वो सारी चीज़ें काफ़ी डीपली बताई गई है उनकी फ़ोटोज़ के साथ। प्लस कैसे यहाँ पर ब्रिटिशर का रूल ख़त्म हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है।
तो ये बाहर का वो पोर्शन है जहाँ पर दोनों तरफ साइड में स्वतंत्रता की जोत जलती रहती है। तो गाइज़ ये जो जहाँ पर मैं जा रही हूँ, जो सीटें लगी हुई हैं, यहाँ नाइट शो होता है रात में, इसको लाइट एंड साउंड शो बोलते हैं, जो पूरा का पूरा यहाँ बैठ के सारे लोग देखते हैं। इसकी भी अपनी टिकट होती है एंड उस हिसाब से सबको सीट मिलती है और यहाँ पर रात में सब लाइट एंड साउंड शो एंजॉय करते हैं इन्हीं सीटों पे बैठ के। तो ये उस टाइम का वर्किंग एरिया है जहाँ पर कैदियों से काम कराया जाता था और कैदी ठीक से काम नहीं करते थे तो उनको बहुत गंदी पनिशमेंट दी जाती थी, मारा पीटा भी जाता था उनको बुरी तरह। और उस टाइम पे हर एक बिल्डिंग का एक अलग वर्किंग एरिया था ऐसे ही। और ये स्टार्टिंग में सबसे पहले है ऑयल ग्राइंडिंग मशीन। पहले तो इसको बैल से यूज़ कराते थे लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसको कैदियों से यूज़ करवाते थे। उस टाइम पर ब्रिटिशर कैदियों से 14 पाउंड डेली ऑयल निकलवाते थे, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। और ये 2 कैदी एक साथ मिलके इस तेल को निकालते थे और डेली इन लोगों को 14 पाउंड तेल निकालना ही होता था। इन केस अगर ये नहीं निकाल पाते थे तो इनको बहुत बुरी पनिशमेंट मिलती थी, यहाँ पर मारा जाता था इनको। तो जैसा भी यहाँ पर स्टैचू बने हुए हैं उस हिसाब से ही पहले यहाँ पर कैदियों से काम कराया जाता था। तो एक इंसान यहाँ पर नारियल को तोड़ रहा है और ये जो इसका ऊपर का पोर्शन होता है नारियल का, इससे रस्सी बनाई जाती थी। और ये जो पीछे स्टैचू है, ऐसे ही दूसरा इंसान यहाँ पर ऑयल निकालता था जिसमें 14 पाउंड डेली ऑयल निकालना पड़ता था इन लोगों को। जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ऑयल मिल लिखा हुआ है, जो इनको डेली 14 पाउंड निकालना पड़ता था, जिसमें 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल होता था और 30 पाउंड कोकोनट ऑयल होता था। और जिस हिसाब से ये स्टैचू बने हुए हैं इसी तरह इन लोगों को धूप में बिना कपड़ों के ऐसे ही काम कराया जाता था उस टाइम पे। और यहाँ आप देख ही रहे हैं इसी टाइप से इनको पनिशमेंट दी जाती थी और इंडियन को ही रखा जाता था दूसरे इंडियन को मारने के लिए। और इतनी बुरी तरह मारते थे इन लोगों को कि इनको ब्लड भी आ जाता था। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस टाइप का हंटर होता था, उससे मारा जाता था। एंड और भी बहुत सारी पनिशमेंट होती थी। तो इस टाइप की कुछ सज़ा मिलती थी इन लोगों को, जैसे चैन इनके पैरों से लेके हाथों में बंधी हुई है। और जो लास्ट वाला है इसमें से, उसमें तो ट्रायंगल शेप में दिया हुआ है पूरा, जहाँ ख्याति खड़ी हुई है उसको तो ठीक से मतलब पूरा अच्छे बैठना भी नहीं हो पाता था, उसको तो इतनी गंदी तरह बांधा हुआ है। जो थर्ड वन है उसको ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ है, लोहे की रोड टाइप का वैसे बांधा हुआ है हाथ से लेके पैर तक। और गर्मियों में पनिशमेंट में ड्रेस पहनाई जाती थी। नाउ वी आर केम टू गैलो हाउस। ये है फांसी घर यहाँ का, जहाँ फांसी दी जाती थी हमारे फ्रीडम फाइटर को। उनकी गलती ना होने के बाद भी अगर थोड़ी सी उनसे कुछ गलती हो जाए या थोड़ा सा वो काम ना कर पाएँ तो वो थोड़ा सा भी आंदोलन के लिए आवाज़ उठाएं तो उनको यहाँ फांसी दी जाती थी। एंड 3 लोगों को फांसी दी जाती थी एक साथ, ऐसा नहीं था कि कोई एक इंसान को फांसी दी जाएगी। मतलब 3 लोग जब इकट्ठे हो जाते थे कि हाँ अब इन तीनों को फांसी देनी है, तब इन तीनों को एक साथ यहाँ फांसी दी जाती थी। अब देख सकते हैं यहाँ पर। और इंसान तुरंत मर जाए इसलिए लोहे का वो लगाया जाता था रस्सियों में। ये नीचे का पोर्शन है, जब बॉडी हैंग हो जाती थी तो ये उस टाइम पे खुला होता था तो बॉडी डायरेक्ट नीचे आ जाती थी यहाँ पर। यह बंद कराया गया है तो ये नीचे का पोर्शन है पूरा, ये पूरा नीचे का पोर्शन है। तो गाइज़ अब मैं आपको सेल्स दिखाने जा रही हूँ कि सेल्स किस टाइप की होती थी हमारे फ्रीडम फाइटर की, जिनको कैदी बना के यहाँ पर रखा गया था उन लोगों की, और किस टाइप से वो टॉर्चर सहते थे इन्हीं सेलों के अंदर।
तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मैं आपको बाकी की सेल्स दिखाती हूँ किस टाइप की थी, कैसे कैदियों को रखा जाता था यहाँ पर। और फिर बाद में वीर सावरकर जी की सेल दिखाऊंगी मैं आपको। तो गाइस ये इस टाइप की कुछ सेल्स हैं इस सेलुलर जेल में, आप देख सकते हैं। एंड ये दूसरी तरफ जो है उसमें अलग इसी टाइप की सेल्स हैं। और यहाँ के जो ये गेट्स हैं ना, इनके दीवार के साइड लगाने का लॉक है, ताकि मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको कैदी बना के रखा था वो किसी भी तरह खोल के इसको निकल ना पाए गेट को। वीर सावरकर की सेल है सेकंड फ्लोर पे, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। सो नाउ वी आर केम टू वीर सावरकर सेल। तो इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था और इनको वीर सावरकर भी बुलाया जाता था। और ये फ्रीडम फाइटर थे जो कि नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको अपनी बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी थी सिर्फ अपने विचारों के कारण, क्योंकि ये ब्रिटिशर के पूरी तरह अगेंस्ट थे। इन्होंने मित्र मेला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था जिसमें लोग भारत की आज़ादी के लिए इंस्पायर हों। सन 1910 में कर्जन वाइली की डेथ की साजिश में इनको अरेस्ट किया गया और काले पानी की सज़ा दी गई। बाकी आप देख ही सकते हैं इनकी जो बर्थ है वो 28 मई 1883 में हुई थी और इनकी जो डेथ है 26 फेब 1966 में हुई थी। और इनको पूरे 50 साल की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार भेजा गया था। और इनकी सेल के जस्ट नीचे ही आपको गैलो हाउस दिख रहा होगा, यहाँ से बिल्कुल सीधा गैलो हाउस दिखता है। तो ये भी एक टॉर्चर वाली चीज़ है। वैसे हर फ्रीडम फाइटर के साथ इन्होंने टॉर्चर किया है, तो सबके साथ एक सेम जैसी चीज़ है। तो किसी को ये नहीं कह सकते हम किसी के साथ ज़्यादा किया है कम किया है। तो इस सेलुलर जेल में फ्रीडम फाइटर ने बहुत सारी चीज़ सही है। एक साथ 3 लोगों को फांसी देना ये बहुत ही गलत चीज़ है जो उस टाइम पे होती थी। मतलब इट्स अ वेरी अनग्रेटफुल थिंग। सो गाइस अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का, चलो। सो ये ऊपर से पूरा व्यू है सेलुलर जेल का। सही ऊपर से कुछ इस टाइप की लगती है जेल। तो ये जो नीचे गैलरी है इसमें सारी फ़ोटोज़ जो लगाई हुई हैं, ये सारी फ़ोटोज़ रोज़ आइलैंड से ली गई हैं। जब ब्रिटिशर यहाँ से चले गए थे तो ये फ़ोटोज़ रह गई थी वहाँ। सो गाइस अब हमारा शो स्टार्ट होने वाला है, लाइट एंड साउंड शो। तो अब हम जाने वाले हैं सेलुलर जेल के अंदर अपना लाइट एंड साउंड शो देखने।
नाइट शो। तो हम जाने वाले हैं अंदर। हाँ वो तो कह रहे थे कि इधर ही आ जाएंगे, सामने ही आपको देखने आ जाओ।
सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला लिया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल ने ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाए जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट आर्चीबोल्ड ब्लेयर के नाम पर पूर्ण 1872 के बीच बहुत से महावी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सर्दी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट खूबसूरती के बीच रहने के लिए prisoner होना भी मैं accept कर लेता। Yes, indeed, just look how beautiful this place is. ये prisoner लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते। सबने सोचा कि ये विशालकाय जीव तैयार है। बदली से अंडमान में यहाँ से सबसे काला दौर शुरू हुआ। बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी गाड़ियों के नीचे से ही निकला है। फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। विधायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य अपना बना लिया है। वंदे मातरम। इसी अंडमान यात्रा के दौरान पिताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। सेलुलर जेल के बाद इसके बाद 2 साल के अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। यहाँ जेल वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहाँ दी आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके।
या गाइस, मैं सेलुलर जेल से वापस आ चुकी हूँ एंड आई टेल यू वन थिंग अबाउट सेलुलर जेल कि कभी भी अंडमान निकोबार आओ आप तो सेलुलर जेल को बिल्कुल मिस मत करना। इसका लाइट और साउंड शो हर एक भारतीय को देखना चाहिए, बिकॉज उनको पता चलना चाहिए कि हमारे फ्रीडम फाइटर हमें आज़ादी दिलाने के लिए क्या कुछ किया है। एंड इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक भारतीय यहाँ आए, विज़िट करे और जाने अपने इतिहास के बारे में कि हिस्ट्री में क्या चीज़ हुई थी उस टाइम पे एंड किस तरह से उनको टॉर्चर करा गया, कैसे उनको जेल में डाला गया। एंड जब मैं वो शो देख रही थी आई लिटरली टीयर्स ऑन माई आइज़। सो यस गाइज़, आना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सो या गाइज, ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you will not miss any update of my video. Bye bye.